लास्ट लेसन में हमने देखा था ह्यूमन बॉडी लैंडमार्क्स। आज के लेसन का टॉपिक हमारा थोड़ा अलग है क्योंकि आज से हम थोड़े पर्सपेक्टिव के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, हाउ यू डूइंग? आई एम चार्ल्स एंड वेलकम टू आवर आर्ट जर्नी ऑन लर्न आर्ट विद चार्ल्स। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव बेसिक। तो पर्सपेक्टिव बेसिक्स कौन से हॉराइजॉन लाइन, वैनिशिंग लाइन, वैनिशिंग पॉइंट। तो ये है हमारे पर्सपेक्टिव के बेसिक, हॉराइजॉन लाइन, वैनिशिंग लाइन, वैनिशिंग पॉइंट। एक के बाद एक हम इसके बारे में देखेंगे। इसको मैं रख लेता हूँ साइड पे। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया ही है कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, तो वो शॉर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप यहाँ पे कॉर्नर में जाके भी इंफॉर्मेशन में से आप वहाँ पे जा सकते हो। उसमें मैंने अलग तरीके से समझाया है और इस पे मैं आज अलग तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। हालांकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया ही है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो वो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने पर्सपेक्टिव के बारे में बताया है, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूंगा कि पर्सपेक्टिव किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि और अच्छे से आपको दिखे। ये एक ब्रिक है या फिर कोई बॉक्स समझ लो, कुछ भी समझ। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा फ्लैट है, हमको इसकी डेप्थ पता नहीं चल रही है। ये हाइट दिख रही है और विड्थ दिख रही है, बट कितना डेप्थ है इसका वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी इसकी डेप्थ दिखाने के लिए मैं जो ट्रिक यूज करने वाला हूँ, उस ट्रिक को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये जो मैंने जो ट्रिक यूज की, उस ट्रिक को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। इस ट्रिक में मैंने क्या किया, इसकी डेप्थ ऐड कर दी, हाइट और विड्थ पहले से तो थे ही, ज्यादा से मैंने एक और एक्सिस ऐड कर दी जो है विड्थ। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा। तो अभी ये जो मैंने ट्रिक यूज की, उस ट्रिक को बोलते हैं पर्सपेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और ट्रिक है कि पर्सपेक्टिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा एक स्क्वायर, ये एक प्लेन है, ठीक है। अभी इस प्लेन को मुझे पर्सपेक्टिव का में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रिक तो मैंने अभी यही दिखाई है। अभी दूसरी ट्रिक ये है, तो लो हो गया हमारा पर्सपेक्टिव रेडी। बेसिकली ये एक ट्रिक है जो हम ऑब्जेक्ट के अंदर डेप्थ, डिस्टेंस ये सब डाल के उसको लाइवली फील करने के लिए जो ट्रिक यूज करते हैं, वही ट्रिक है पर्सपेक्टिव। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं हॉराइजॉन के बारे में। हॉराइजॉन क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हम हॉराइजॉन लाइन के बारे में समझेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हो इस इमेज में, ये है स्काई और ये है सी। अभी ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो लाइन है हमारी ये वाली। तो इस लाइन को हम बोलते हैं हॉराइजॉन लाइन, जहाँ पे स्काई और सी दोनों मर्ज होते हुए दिखते हैं। ये आपको सब में मिल जाएगा। एक ये एग्जांपल है, यहाँ पे जो दो लाइन है, मतलब ये जो रोड है जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, जहाँ पे हमारा स्काई और ये ज़मीन मर्ज हो रही है, वो है हमारी हॉराइजॉन लाइन। सेम इसमें इस जगह पे हमको ये मर्ज होता हुआ दिख रहा है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि हमको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आकाश और स्काई यहाँ पे मर्ज होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। चलो मैं आपको इसी इमेज को साइड से दिखाता हूँ। ये हमारा ग्राउंड प्लेन हो गया, ये हमारी है रेलवे लाइन। तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे आता है, और हमने जो हॉराइजॉन लाइन लिया वो लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़े पिलर्स वगैरह भी है, तो वो भी हम बना देते हैं। अभी यहाँ पे है पहाड़, माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के लिए कैसा होगा, अभी कोई भी माउंटेन है तो वो कैसे होगा, मतलब माउंटेन कैसे बनेगा, ये उसका बेस है, ये ज़मीन है। फिर जाके यहाँ से यहाँ का उसका हाइट बढ़ता जाएगा, बट बेस तो यही रहेगा, बेस से ही ये ऊपर बढ़ता गया है ना हाइट के जैसे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। हमारा जो हॉराइजॉन लाइन है यहाँ से ही वो चालू हो रहा है पहाड़, इसलिए उसकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है। तो हमारी जो लाइन है वो एक्चुअल में है यहाँ पे हॉराइजॉन, यहाँ पे। ये तो सिर्फ हाइट की वजह से हमको ऊपर दिख रहा है, तो हमारी हॉराइजॉन लाइन यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो एक्चुअल लाइन यहाँ पे है,
ये जस्ट हाइट की वजह से और एटमॉस्फियरिकल पर्सपेक्टिव की वजह से इल्यूजन हो रहा है। वैनिशिंग लाइन। अभी वैनिशिंग लाइन क्या होती है, अभी मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी ये जो रोड है उसका जो विड्थ है वो इतना है। अभी इसकी बॉर्डर अगर इसको फ्रंट से एकदम देखेंगे टॉप व्यू से तो ये ऐसा लगेगा, बट अगर हम इसको अगर पर्सपेक्टिव के व्यू से दिखने जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखाया था ना, ये वाले में कहाँ गया ये वाला एग्जांपल, तो ये सेम चीज़ है। ये हमारा रोड है अगर टॉप व्यू से देखने जाए तो, लेकिन अगर हम इसको ग्राउंड प्लेन से मतलब ग्राउंड व्यू से देखेंगे, मतलब यहाँ पे खड़े होके देखेंगे तो ये कैसा लगेगा, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा और ये सब लाइन एक में मर्ज होती हुई जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता है, आप अगर यहाँ पे चलते जाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि ये धीरे धीरे नैरो होता जाता है, वो होता तो उतना ही है चौड़ा, बट ये पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा दिख रहा है। दो पैरेलल लाइन आगे चलती ही जाएगी, लेकिन पर्सपेक्टिव की वजह से ये टेढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे एक पॉइंट एक ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों लाइन मर्ज होगी, तो ये हो गई वैनिशिंग लाइन। अभी एक और बात बता देता हूँ, ये दो लाइन जहाँ पे मर्ज हो रही है इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग लाइन और वैनिशिंग पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए ही है, समझ रहे हो। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ इस एग्जांपल में। अभी ये जो रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि तो यहाँ पे छोटा सा लगता है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको ये प्लेन में दिखाया कि इसको अगर हम पर्सपेक्टिव की नज़र से देखेंगे तो उसका शेप तो वही रहेगा, उसका हाइट भी वही, उसका विड्थ भी वही रहेगा, बट उसमें ऐसा लगेगा कि ये जो दो पैरेलल लाइन है वो कहीं पे जाके मर्ज हो रही है, हमको ऐसा लगेगा। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सपेक्टिव लाइन, ये जो रेलवे ट्रैक की लाइन है वो आगे जाके मर्ज हो रही है, बट वो होती नहीं है, बट हमको लगता है कि हो रही है। तो इस लाइन को, ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो इसको हम वैनिशिंग लाइन बोलते हैं। ये वैनिशिंग लाइन कभी कभी आपको दिखती है, कभी कभी इमेजिनरी होती है, जैसे कि ये पोल्स है, ये वाले पोल्स है। अब इन सब की हाइट सेम ही रहने वाली है, बट अभी हमको क्या लग रहा है कि छोटे होते जाते हैं। वो क्या, पर्सपेक्टिव की वजह से होते जाते हैं छोटे। और अगर हम एक लाइन ले लें, यहाँ पे इसको मर्ज करें हम, तो सी इसकी हाइट इसकी हाइट सेम ही है, बट वो छोटे छोटे होते जाते हैं। और इन सब पॉइंट्स को जो मर्ज करती है लाइन, वो है हमारी वैनिशिंग लाइन, ठीक है। तो ये हमारी वैनिशिंग लाइन। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी बढ़ते हैं वैनिशिंग पॉइंट की तरफ। तो ये जो सब इमेजिनरी वैनिशिंग लाइन्स है, इसकी भी लाइन है, इसकी भी लाइन है, तो ये सब लाइन जहाँ पे मर्ज हो रही है इसको बोलते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम बना देते हैं एक 3D बॉक्स। हाँ, और ये है हमारे आई लेवल पे। आई लेवल के बारे में हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। अभी इसमें हम एक ऐड करते हैं हॉराइजन लाइन। अभी बारी आती है हमारी वैनिशिंग लाइन के बारे में। वैनिशिंग लाइन का कैसा होगा कि ये जो बॉक्स है, अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो लाइन है कहीं पे मर्ज हो रही है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। इसकी मैंने इमेजिनरी लाइन बढ़ाई तो उसका पॉइंट आया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा वीपी। वीपी मतलब वैनिशिंग पॉइंट 1, वैनिशिंग पॉइंट
2 और ये जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई वो हो गई वैनिशिंग लाइन, और ये जो ग्रीन है वो है हमारी हॉराइजॉन लाइन। इसकी स्टडी कीजिए कि हॉराइजॉन लाइन, वैनिशिंग लाइन और वैनिशिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तीनों के बारे में, हॉराइजॉन लाइन के बारे में, वैनिशिंग लाइन के बारे में, वैनिशिंग पॉइंट के बारे में। अभी बारी आती है हमारे होमवर्क की। तो अभी होमवर्क में आप क्या कर सकते हो कि या तो आप इमेज रेफरेंस ले सकते हो या तो फिर आप लाइव देखिए। लाइव मतलब इमेज नहीं, आप खुद देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद ही देखो, आपके आसपास देखो, रोड पे चल के जा रहे हो कहीं पे, वहाँ पे खड़े होके देखो, या तो आप अपने टेरेस पे खड़े हो वहाँ पे देखो, कहीं से भी आप देख सकते हो। आप ट्राई कीजिए ये तीनों फाइंड करने का, हॉराइजॉन लाइन, वैनिशिंग लाइन, वैनिशिंग पॉइंट। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको आता जाएगा। ठीक है, अब कीजिए एटलीस्ट 10 to 15। यस, अब देखिए, समझिए। देखो, एक ही बार ये लेसन देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्या कीजिए, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है, फिर अपना रेफरेंस इमेज ले लीजिए, या तो फिर आप जहाँ पे लाइव जाना चाहते हैं वहाँ पे लाइव चले जाइए। फिर क्या कीजिए, ये लेसन चालू कीजिए, इसमें एक टॉपिक देखिए, फिर उस टॉपिक को सुनने के बाद आपके आसपास देखिए, या तो आपके पास जो रेफरेंस इमेज है उसमें देखिए। जैसे मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया वैसे आप उसमें फाइंड कीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन का टॉपिक, पर्सपेक्टिव बेसिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं कोई और इजी तरीके से आपको समझाने का ट्राई कर सकूं। और यस, वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको और सीखने की इच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।